अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो ये 3 गलती भूल कर भी ना करें, वरना आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या आप पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं या आपको कहीं बाहर जाना है या आप ऐसा पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं जो आपका हर जगह हर कंट्री में आपका काम करे और वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप ये 3 गलती नहीं करेंगे तो आप कहीं भी ठोकर नहीं खाएंगे, आप कहीं भी परेशान नहीं होंगे। तो क्या है पूरी अपडेट, कौन सी 3 गलती आपको नहीं करना है, तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जब से SIR शुरू हुआ है तब से बहुत सारे लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, और क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पासपोर्ट भी अपने 12 दस्तावेज में शामिल किया है और वो पासपोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए तमाम लोग, घर के 2, 3, 4, 5 सब लोग पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो इजीली बन जाता है। इसलिए आपको पासपोर्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे लोग पासपोर्ट बना रहे हैं। अब अगर आप पासपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं या आप पासपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देख लेना है। देखिए, सबसे पहले जब आप पासपोर्ट बनाते हैं तो पासपोर्ट जो है वो 2 कैटेगरी का बनता है, एक अनपढ़ का और एक जो आप एजुकेटेड है। अगर आप से वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जाए, और क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आपने 10th किया है या आपने 10th नहीं किया है। अगर आपने 10th कर लिया है या उससे ज़्यादा है तो 10th का वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और अब यानी अगर उससे ज़्यादा की आपकी पढ़ाई है तो आप उससे ज़्यादा पर टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10th का जहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है कि आपने मैट्रिक किया है या 10th किया है, अगर आपने यस नहीं किया और आपने नो कर दिया तो वहाँ पर आपका ECR कैटेगरी का आपका पासपोर्ट बन जाएगा। देखिए, ECR कैटेगरी के पासपोर्ट में परेशानी ये है कि यहाँ पर 18 से 19 कंट्री ऐसे हैं जहां पर ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो एलिजिबल तो है, लेकिन आपको वहां पर इमिग्रेशन आपको यहां पर देना पड़ेगा। वहां पर आपको जब तक ये चीज़ नहीं देंगे तब तक आप यहां पर सही तरीके से इस देश में आप नहीं जा सकते हैं। और क्या होता है कि अगर आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी का अगर आपका बन जाता है तो आपको क्या होगा कि वीज़ा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पासपोर्ट होता है ECR कैटेगरी का ये अनपढ़ का होता है, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी SIR चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो घर के बाहर में एक लैपटॉप लेकर वो पासपोर्ट बना रहे हैं, हालांकि वो एजुकेटेड नहीं है, उसको पासपोर्ट के बारे में सही जानकारी नहीं है कि यहाँ पर हमको ये चीज़ देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि 10th की जहाँ पर मार्कशीट मांगा जाता है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर यस या नो का ऑप्शन आता है, बहुत सारे लोग नो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका पासपोर्ट ECR का बन जाता है। फिर जब आप दुबई, कतर, ओमान वगैरह आप जाते हैं, वहाँ पर आपसे फिर इमिग्रेशन मांगा जाता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हमने कौन सा पासपोर्ट बनवा लिया, क्योंकि जो पढ़ा लिखा पासपोर्ट होता है उसमें आपको कोई परेशानी हो, आपके नाम पे वीज़ा भी आ जाएगा, आप उन देशों में अच्छी तरीके से यात्रा भी कर सकते हैं, और आप जिस पर्पस की वजह से आप वो देश जा रहे हैं आपका काम भी पूरा होता है। लेकिन ECR कैटेगरी में आपसे ये परेशानी होता है, उसके लिए आपको इमिग्रेशन आपको वहाँ पर देना पड़ता है।
तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और दूसरी बात जो यहाँ पर आपको पासपोर्ट में ख्याल रखना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वहाँ पर आपका दो तरीके से नाम आता है कि आपका पहला नाम क्या है और सेकंड नेम क्या है। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि नाम थोड़ा लंबा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि मोहम्मद रज़ा खान, ठीक है, मोहम्मद रज़ा खान इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो शुरू में है वहाँ पर वो एक मोहम्मद लिख देते हैं और जो लास्ट का जो सरनेम होता है वहाँ पर रज़ा खान लिख देते हैं। तो इसमें परेशानी ये होता है कि आपका पासपोर्ट सही तौर पर नहीं बन पाता है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका थोड़ा बड़ा नाम है, 3 तरह का नाम यानी मोहम्मद रज़ा खान, तो इसमें आपको क्या करना है कि मोहम्मद रज़ा आपको पहले वाले ऑप्शन में दे देना है और लास्ट का जो सरनेम है वहाँ पर आपको खान दे देना है। इस तरीके से आप बनवाएंगे तो ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं और फिर बाद में उनका पासपोर्ट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है या बाद में उसका पासपोर्ट वैलिड नहीं होता है, तो फिर उनको ये सब परेशानी होती है। तो इसलिए अगर आपका 2 नाम है तो मोहम्मद रज़ा नाम है तो आपको शुरू में मोहम्मद लिख देना है, रज़ा नीचे में लिख देना है। अगर आपका 3 लंबा नाम है तो आपको मोहम्मद रज़ा ऊपर में दे देना है, खान जो आपका सरनेम है वो आपको लास्ट में दे देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, सही तौर पर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ECR कैटेगरी का बिल्कुल भी पासपोर्ट नहीं बनाना है, वरना हमने अब स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि ये 17-18 कंट्री ऐसे है जहाँ पर ECR का जो पासपोर्ट है, ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट है उसके लिए आपको इमिग्रेशन आपको देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ की यात्रा भी कर पाएंगे। या वहाँ पर अगर आप एजुकेशन या आप वहाँ पर कोई अच्छे कंपनी में जाना चाहेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देना होगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे लोगों से पासपोर्ट बनवाएं जो हमेशा ऑनलाइन करता रहता है, जो हमेशा पासपोर्ट को उनका काम ही है कि उनका पासपोर्ट अप्लाई करना और उनको पूरी जानकारी होती है। अब आज क्या है कि SIR जब से शुरू हुआ बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में 100-200 रुपये लेते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट बना देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि पासपोर्ट में क्या चीज़ कहाँ पर डालना है, क्या चीज़ कहाँ पर नहीं डालना है। तो अगर आप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और ऐसे लोगों से पासपोर्ट बनवाना है जो जानकार हो, जो एजुकेटेड व्यक्ति हो, उसी से आपको ये काम करवाना है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो पासपोर्ट को लेकर आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पासपोर्ट सही तरीके से हम कैसे बनाएं, तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि पासपोर्ट 2 तरीके से होता है। एक एजुकेटेड वाला जो आपका 10th से ऊपर, अगर आप 10th की सर्टिफिकेट भी देते हैं तो आप एजुकेटेड पासपोर्ट में आपका आ जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका ECR कैटेगरी में आ जाएगा और वो का आपके लिए ज़्यादा अच्छा पासपोर्ट नहीं होता है। अगर आप उस पासपोर्ट के ज़रिए से इन कंट्रीज़ में जाते हैं जो हमने यहाँ पर लिस्ट लगाया है, वहाँ पर आपको परेशानी ज़रूर होगी। तो चलिए ये कुछ जानकारी थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।